नंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम कुंज व्यासु वचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, इस संसार को बनाने वाला परमात्मा है, वे ही इसे संचालित भी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय 8वें श्लोक में कहा है कि इस जगत की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, मुझसे ही यह संसार संचालित होता है। तो इस संसार का मालिक ईश्वर है, परमात्मा है, और हम परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस संसार के मालिक परमात्मा है और हम परमात्मा की संतान हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य दुख में है, लाचार है, परेशान है, दुखी है। क्या कारण है? जब हमारा पिता जगत पिता है तो आखिर हम इतने विवश क्यों हैं, इतने लाचार क्यों हैं? इसका कारण है वह जो परमात्मा समस्त जगत का राजा है, उससे हम विमुख हो गए। परमात्मा को भूलकर हम उनसे दूर हो गए। यही कारण है कि हमारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। जब उनसे विमुख हो गए ईश्वर से, तो हम माया में फंस गए। माया दुख देने वाली होती है। माया नटी के जाल में फंस हो गया कंगाल तू, दर दर भटकता फिर रहा जग सेठ माला माल तू। है बांध लिन्नी पाँव में जंजीर नाना कामना, अब रोए है चिल्लाए है जब कष्ट का हो सामना। कामनाओं की जंजीर अपने पाँव में बांध लेते हैं। कामना संसारिक इच्छाएं बहुत तरह की, जितनी इच्छा है उतना जंजीर आप बांध रहे हैं पैर में, और जितना अपने ऊपर बंधन आप डालेंगे तो दुख उतना बढ़ेगा। मुंह से मुक्ति मुक्ति करते हैं, अपने ऊपर बंधन डालते चले जाते हैं। संसार में जितना लालच रखेंगे उतना बंधन में पड़ेंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, भूलियू मन माया उलझायू, जीव जीव कर्म कियू, लालच लगी तिह तिह आप बंधायू। लालच के वशीभूत होकर जो जो कर्म करते हैं वहाँ वहाँ हम बंधन में पड़ते चले जाते हैं। हमारा मन ये संसार में भूला हुआ है, माया में फंसा हुआ है। तो ईश्वर को भूल गए तो माया में फंस गए। माया में फंस गए, यही तो दुख का कारण है। बंधन पर बंधन पड़ते चले जा रहा है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तेसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होवे तब कहूँ कौन ठिकान। धन संपत्ति और हाट हवेली यह बंधन क्या करूं बखान। बंधन तो बढ़ता ही चला जाता है। तो मूल बात यह है कि हम उस ईश्वर परमात्मा को भूल गए, जिनके हम अंश हैं, जिनकी हम संतान हैं। हम संसार को याद रखते हैं, लेकिन ये संसार की वस्तुएं देने वाला जो परमात्मा है, उन्हीं को भूल गए। संसार की वस्तु प्रिय है, लेकिन ये वस्तु दिया किसने? परमात्मा ने। उसी को भूल गए। कवि साहब कहते हैं, नथनी दीनी यार ने
चिंतन बारंबार, अन्नाक दियो करतार ने तिनको दिया विसार। एक स्त्री को सगाई में ससुराल से बहुत कीमती नथनी मिली। सगाई हो गई तो नथनी पहन करके घूमती थी, अपने सहेलियों को दिखाती थी कि देखो इस सोने की नथनी कितना सुंदर है, मतलब बड़ाई कर रही है नथनी की। तो वही कबीर साहब ने देखा कि अपने सहेलियों से बड़ाई कर रही है नथनी की, तो कबीर साहब कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने, पति ने जो नथनी भेजा, चिंतन बारंबार इतना वर्णन कर रही है, लेकिन नथनी लोग पहनता कहाँ है? नाक में। और नाक दियो करतार ने तिनको दिया विसार। परमात्मा नाक नहीं देता तो नथनी कहाँ पहनते हैं? नथनी देने वाले को याद रखते हैं, और नाक देने वाले को याद ही नहीं करते हैं। तो संसार की सुविधा तो आप भोगते हैं, लेकिन सुविधा आई कहाँ से? सब तो ईश्वर का बनाया हुआ है। ये दिन चार कुटुंब सोलार, सो झूठ पसार के संग बंधानो, मात पिता सुतदार निहार, सो सार विसारी के फंद फंदानो, पानी से पिंड सवार कियो नर। एक बूंद पानी से सुंदर शरीर किसने बनाया? परमात्मा ने। पानी से पिंड सवार कियो नर, ताही विसार आनंद सो मानो, तुलसी तब की सुधि याद करो, उल्टे मुख गर्भ रहियो लटकानो। तो माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ बहुत कष्ट होगा। उस गर्भ में किसने रक्षा किया? सुंदर शरीर किसने बना दिया? एक बूंद पानी से, उसी को तू भूल गया। संसार में आनंद बना रहा है, ये आनंद टिकने वाला नहीं है। ये संसार का आनंद टिकने वाला नहीं है। ये सुख क्षणभंगुर है, ये सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चमेना काल का कुछ मुंह में कुछ गोद। संसार का सुख टिकने वाला नहीं है। इस परमात्मा ने इतना कुछ दिया, उसी को भूल गए तो जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। 10 मास रहे जब गर्भ में ही, तब ही प्रभु से हम कौल कियो, मैं बाहर हूँ हरि भगति करूं, यही कारण वो हे निकाल दियो। माता के गर्भ में जब थे 9-10 मास के हो गए, परमात्मा से प्रतिज्ञा की है प्रभु बड़ा कष्ट में है, निकाल दीजिए, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपके पास आ जाएंगे, हमको निकाल दीजिए यहाँ से। मैं बाहर हूँ हरि भक्ति करूँ, यही कारण वो है निकाल दियो। और जब परमात्मा ने माता के गर्भ से निकाल दिया तब क्या हुआ? इत आए जगत में भूल गए, यही कारण लोग भय दुखिया। परमात्मा को जो भूल गए इसीलिए दुखिया है। इत आए जगत में भूल गए, यही कारण लोग भय दुखिया। कभी गंग कहे मन चेत करूं, भजू राम सिया जिन जन्म दिया। गंग कवि कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया उसको याद करो, ऐ मन चेत जाओ, उस प्रभु को याद करो जिसने सुंदर शरीर दिया, जिससे तूने प्रतिज्ञा किया था कि मैं आपके पास आऊंगा। तो हमारे दुख का कारण क्या है? हम परमात्मा से विमुख हो गए हैं। अगर हम परमात्मा के प्रिय हो जाएं तो सारे दुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। परमात्मा के प्रिय कैसे बनेंगे? कौन परमात्मा का प्रिय होता है? कृपा तो परमात्मा की सब पर है, लेकिन जो प्रिय हो जाता है उससे अवसर मिल जाता है उत्कृष्ट बनने का, उन्नति करने का, दुखों से परे जाने का अवसर मिल जाता है। तो ईश्वर के परम प्रिय कौन है इसको जानिए। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा, भगतिहीन बिरंचिक न होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहे सोई। भगवान राम ने भी कहा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाई। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जिस जिसको सबको मैंने पैदा किया, सब हमारा प्यारा है, सबको मैंने पैदा किया, हमारी संतान है। फिर क्या कहते हैं? भक्तिहीन बिरंच की न होई, सबको मैं प्यार करता हूं, लेकिन अगर कोई ब्रह्मा क्यों न हो,
अगर उसमें भक्ति नहीं है, भक्तिहीन विरंच की न होई, तो ब्रह्मा होने से मैं उसको अधिक प्यार नहीं करता हूँ। सब जीव हम समप्रिय मोहि सोई, जैसे सब जीव को प्यार करते हैं, हम ब्रह्मा जी को भी उतना ही प्यार करते हैं। क्यों? भक्तिहीन है वो। यदि भक्ति से हीन हो तो हमारे नजर में ब्रह्मा भी कुछ नहीं है। जैसे सब जीव है वैसे ब्रह्मा भी है। फिर भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी। फिर क्या कहते हैं? भक्तिवंत, यहाँ तो ब्रह्मा भक्तिहीन है, तो सब जीव को जैसे हम एक तरह से देखते हैं उसी तरह उसको भी देखते हैं। लेकिन कोई भक्तिवंत हो तो नीच प्राणी भी हो। नीच कहने का मतलब, नीच कहने का मतलब कोई छोटा काम करता है या कोई छोटी जाति है, कोई राहुआ जाति से, कर्म से मान लीजिए माना जाता है समाज में भाई छोटा। बाकी लोग वास्तव में छोटा कोई होता नहीं है। नीच कर्म करने से लोग छोटा होता है। नीच कर्म मतलब पाप वृत्ति। कोई झाड़ू लगाता है तो नीच कर्म नहीं हुआ, कोई पैखाना साफ करता है नीच कर्म नहीं हुआ। अगर पैखाना साफ ही नहीं करे तो गंदगी फैल जाए, सब मर जाए, वो काम गलत नहीं है। जो पाप करता है वो नीच कर्म हुआ। तो भगवान क्या कहते हैं? भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी। कोई छोटे कुल में जन्म लिया, कोई छोटा काम करता है, लेकिन अगर भक्तिवंत है वह मोहि प्राण प्रिय असमम वाणी, वो हमारा प्राणों से प्यारा है। मतलब अगर भक्ति से हीन ब्रह्मा है तो उसको भी हम विशेष प्रेम नहीं करते हैं, वो सब जीव की तरह वो भी हमारे लिए है। लेकिन कोई छोटे कुल में जन्म ले लिया, छोटा काम करता है, लेकिन अगर भक्तिवंत है तो प्राणों से बढ़कर के हमको प्रिय है। अब सोचिए, भगवान ने कहाँ जाति पाति माना, कहाँ कुछ माना? वो तो भक्ति को देखते हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। और स्पष्ट करिए मेरा परम प्रिय कौन है? समझिए क्या कहते हैं? पुरुष नपुंसक नारी वा अजीव चराचर कोई, चर अचर कोई जीव हो, पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे वो नपुंसक ही क्यों ना हो, यदि वह सर्वभाव से कपट छोड़ करके अगर मेरी भक्ति करता है, मोहि परम प्रिय सोई, वो ही हमको परम प्रिय है। तो ईश्वर का प्रिय कौन होगा? जो ईश्वर की भक्ति करेगा, कपट छोड़ करके, वो ईश्वर का प्यारा हो जाएगा। और जब ईश्वर का प्रिय हो जाएगा तो सारे दुख से निवृत्त हो जाएगा। ईश्वर का प्रिय कौन होगा? जो भक्ति करेगा। मूल बात यह है, ईश्वर के नजर में और कुछ नहीं है। आप सुंदर हैं, आप धनी हैं, आप ऊंचे कुल के हैं, ईश्वर के नजर में, भगवान के नजर में, संतों के नजर में उसका कोई मोल नहीं है। भगवान श्री राम जब शबरी के यहाँ गए तो शबरी ने क्या कहा? कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, अति नमः मैं मति मंद अघारी। क्या कहते हैं? शबरी कहती है, हे प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? स्त्रियों में जो नीच से नीच है उसमें भी मैं नीच जाति की हूं, मंद बुद्धि हूं मैं आपकी सेवा, आपकी स्तुति कैसे कर सकती हूं? तो भगवान राम ने क्या कहा? कह रघुपति सुनु भामिनी माता, अम्मान हुए भगति कर नाता। ये भामिनी सुनो, मैं एक भक्ति का ही नाता मानता हूं, मेरी बात को सुनो, मैं भक्ति का नाता मानता हूं। हे भामिनी, भामिनी माने सुंदरी। एक और अर्थ होता है क्रोध करने वाली, कलह करने वाली। लेकिन शबरी क्रोध करने वाली नहीं थी, कलह करने वाली नहीं थी। तो भगवान राम कहते हे सुंदरी, हे भामिनी माने सुंदरी। सुंदरी कैसे कर दिया? ऐसी कुरूप थी कि पति तो उसका चेहरा देखा तो छोड़कर भाग गया जंगल में,
अब उसको भगवान राम सुंदरी कहते हैं, आखिर सुंदरी कैसे कह दिया? शबरी सुंदर तो थी नहीं, इस बात को समझिए। जो भगवान हैं या संत हैं, संत और भगवंत चेहरे शरीर की सुंदरता नहीं देखते हैं। ये शरीर में सुंदरता है क्या? शरीर में कुछ सुंदरता नहीं। जा शरीर माही तू अनेक सुख मान रही हो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है? इस शरीर में क्या अच्छा है? मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हु पिटारी सी में ठौर ठौर मली है, पेट में मल भरा हो। हाड़न के नैन नाक हाड़न से मुख भरियो, हाथ पांव सोई सब हाड़न की नली है। सुंदर यही देख जनी भूले को, भीतर से भंगार भरी ऊपर से कली है। भीतर में तो गंदगी भरी है और ऊपर से कुछ चमकदार लगता है। क्या? ये चमड़ा जो है वही। अगर सिर्फ चमड़े को हटा करके देखें, इस शरीर के अंदर कुछ है। अगर चमड़े को हटा दें, इस शरीर को आप देखने के लायक समझते हैं? क्या आप देखेंगे शरीर? देखने लायक नहीं रहेगा। किसी शायर ने कहा, देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। गोबर की मिठाई पर वर्क लगा दीजिए सोने चांदी की, देखने बड़ा चमचम लगेगा, आकर्षित हो जाइएगा, मुंह में लीजिएगा तो सब बेकार हो गया। तो मतलब जैसे गोबर की मिठाई पर सोने का वर्क लगा देने से देखने में बढ़िया लगेगा, भीतर तो कचरा भरा है, वही कहते हैं भीतर से भंगार भरी ऊपर से कली है। इस शरीर के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है जो देखा जाए। हड्डी चमड़ा मांस रक्त वीर्य, क्या देखिएगा? कुछ देखने में अच्छा है? कुछ भी देखने में अच्छा नहीं है। सिर्फ एक आवरण है, माना गंदगी को ढक दिया गया है। बात को बुझिए, गंदगी है, गंदगी को ढक दिया गया है। इस शरीर में और क्या सुंदरता है? तो संत भगवान चमड़े की सुंदरता नहीं देखते हैं, तो वो आखिर देखते क्या है? पीछे का पंखा चला लीजिए, तो संत भगवंत क्या सुंदरता देखते हैं? आखिर भगवान राम ने क्यों कहा हे सुंदरी? कहने का क्या कारण है? तो तुलसीदास जी ने इसको स्पष्ट कर दिया कि सुंदर कौन, पवित्र कौन। तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, अजो तन पाय भजई रघुवीरा। केवल वही शरीर सुंदर है, केवल वही शरीर पवित्र है जिस शरीर से हरि का भजन होता है, यानी ईश्वर की जो भक्ति कर रहा है उसका शरीर पवित्र है और वही सुंदर है। तुलसीदास ने स्पष्ट कर दिया। अब इस कसौटी पर कस के देखिए, सबरी भक्ति करती थी, ईश्वर की भक्ति करती थी, इसलिए वो सुंदर भी है, इसलिए वो पवित्र भी है। इसलिए भगवान राम कहते हे सुंदरी। लेकिन बहुत से लोगों को रामचरितमानस के ऊपर कटाक्ष करने का मौका मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं कि मानस के चौपाइयों की निंदा करते हैं। कई बार आप देखते होंगे समाचार वगैरह भी आ जाता है कि किसी न किसी दोहा या चौपाई को लोग उठा करके अर्थ नहीं लगा पाते हैं और गलत अर्थ लगाकर गलत व्याख्या करके तुलसीदास जी की निंदा करते हैं। एक बार कुछ कॉलेज की लड़कियां थी, अब उन्होंने देखा रामचरितमानस में लिखा हुआ अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम अति नारी, स्त्रियां बहुत नीच होती है, ऐसा कुछ उसमें उसको लगा पढ़ करके, भाई सबरी का प्रसंग पढ़ करके बड़ा क्रोधित हो गई, ये स्त्री का अपमान है। अभी तो नारी जागरण चल रहा है, स्त्री का इतना अपमान तुलसीदास जी ने किया, ये रामायण पढ़ने लायक नहीं है, घर में रखने लायक नहीं है, स्त्रियों का इसमें अपमान होता है। रामचरितमानस लेकर के चली गई प्रोफेसर के पास कि देखिए इसमें अधम थे अधम अधम नारी, स्त्रियों को अधम कहा गया, ये तो उचित नहीं है, ये हमारा अपमान है। प्रोफेसर साहब बहुत तरह से समझाए लड़कियों को, समझाने की कोशिश किए, और समझाने के लिए कोई तैयार हो तब ना, पहले से मन बना हुआ था समझना है नहीं, हो हल्ला करना है, प्रदर्शन करना है, निंदा करनी है, सनातन धर्म का उपहास उड़ाना है, रामचरितमानस को की निंदा करनी है, यही मन में था। तो जब नहीं समझी तब वो लोग क्या कि रामचरितमानस लेके चली गई प्रिंसिपल के पास, और वही बात जाके कहने लगी
ये पुस्तक कॉलेज में रखने लायक नहीं है, घर में भी नहीं रखना चाहिए, स्त्री का अपमान होता है। देखिए अधम से अधम अति नारी कहा गया। अब प्रिंसिपल साहब बहुत समझाने लगे कि इसमें क्या कहा गया, इसको समझो। ये तुलसीदास जी ने अपने से नहीं कहा, ये तो शबरी ने अपना भाव व्यक्त किया। जो बड़े होते हैं वो अपना को बड़ा नहीं कहते, अपने को छोटा कहते हैं। संत लोग क्या करते हैं, सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देते हैं, अपने को छोटा बना के रखते हैं कि नहीं हम छोटा ही है। जो छोटा बनता है वो अपने को कहता है, बड़ा ही व्यक्ति जो अपने को छोटा कहता है। वो समझाने का प्रयास किए लेकिन वो लड़कियां लोग नहीं मानी। अब गुस्से में आकर के कहती है स्त्रियों को अधम कहा गया, स्त्री अधम नहीं होती है। अब वो पन्ना को जो है ना मैंने प्रिंसिपल के सामने रामचरितमानस का वो पन्ना फाड़ करके और चीर करके फेंक दी। बोलिए रहने लायक नहीं है किताब, इसको फाड़ के हम फेंक देंगे। तब प्रिंसिपल साहब ने कहा सुन लो, गुस्सा में वो फाड़ करके जा रही थी, कहा सुन लो तुलसीदास जी ने ठीक ही लिखा, अधम ते अधमति नारी, स्त्रियां नीच होती है, लेकिन सबके लिए नहीं लिखा है। वो तेरे तरह मूर्ख स्त्री के लिए लिखा है कि अधम ते अधमति नारी। तुम लोग कैसी मूर्खा हो कि एक रामायण के मतलब एक पन्ना को फाड़ देने से क्या हो जाएगा, वो पन्ना निकल जाएगा रामायण से। घर घर में रामायण पढ़ा हुआ है और तू कहती है कि इसको फाड़ के हटा देंगे, तेरे हटाने से क्या होगा। तो सबके लिए नहीं कहा गया है, तुम ही सबसे नीच से नीची स्त्री तुम ही जो इस तरह का सोच रखती हो। उसको अपनी बेइज्जती भी हो गई। वास्तव में शबरी ने अपने दिल का भाव व्यक्त किया। जो बड़े होते हैं अपना बड़प्पन नहीं दिखलाते, दूसरे को सम्मान देते हैं। विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम पात्रत्व धर्माप्नोति धनात् धर्मः तथा सुखम। विद्या आने से विनम्रता आ जाती है। कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरल गगरिया चुप्पे जाए। पानी गगरिया में घड़ा में पूरा लबालब भर दीजिए तो आवाज़ नहीं होती है। अधजल गगरी है, आधा ही पानी है तो ज़्यादा आवाज़ करेगा। तो जिसको कम ज्ञान है वो ज़्यादा डिंग हाँकता है, ज़्यादा बड़प्पन दिखाता है। वास्तव में जिसमें ज्ञान की गंभीरता है वह स्वतः निश्चल हो जाता है, निश्चल हो जाता है, गंभीर हो जाता है, धीर हो जाता है। वो अपना बड़प्पन नहीं दिखाता है, क्योंकि जो बड़ा है वो तो बड़ा है ही, उसको दिखाने की क्या बात है। वही बात है। तो भगवान कहते हैं जो भक्ति करने वाला है वही हमारा प्रिय है, वही पवित्र है। और जो भक्ति छोड़ दिया वह कैसा है। भगतिहीन नर सोहे कैसा। अब बिन जल बारित देखिए जैसा, जैसे बिना पानी का मेघ शोभाहीन होता है, उसी तरह बिना भक्ति का मनुष्य शोभाहीन है। जाति से कर्म से कोई नीच होता ही नहीं है। नीच कौन होता है? जिसने सदाचार का त्याग कर दिया, ईश्वर भक्ति का त्याग कर दिया, वास्तव में वही नीच है, वही छोटा है। कोई ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से अगर करनी अच्छी नहीं है, उसका कर्म अच्छा नहीं है, वो बड़ाई के लायक नहीं है। सोने के घड़ा में भी अगर शराब भर दिया जाए तो साधु निंदे सोए, साधु उसकी बड़ाई नहीं करते। जो शराब है वो तो घृणा के पात्र है, वो प्रशंसनीय नहीं है। तो कुल बड़प्पन से कुछ नहीं होता है, असल कर्म है, भक्ति है। ऋषियों की सभा लगी, वेद व्यास जी महाराज वहां पहुंचे। ऋषियों ने पूछा वेद व्यास जी महाराज को कि महाराज संसार में अधम कौन है, नीच व्यक्ति कौन है? वेद व्यास जी ने बता दिया अधम कौन है, नीच कौन। अधम ते अधमति नारी, आपने सुना, इसलिए यहां बता रहा हूं। अधम कौन है? तो वेद व्यास जी कहते हैं अनपढ़ अधम नहीं है, निर्धन अधम नहीं है, रोगी अधम नहीं है, दुर्बल अधम नहीं है, स्त्री अधम नहीं है, पुरुष भी अधम नहीं है, किसी जाति का व्यक्ति अधम नहीं होता है। लेकिन मनुष्य शरीर पा करके भी जो ईश्वर का सुमिरन भजन नहीं करता है वह अधम से भी अधम है, नीच से भी नीच
वह शबरी नीच से नीच नहीं थी। ईश्वर जो मनुष्य शरीर पा करके ईश्वर की भक्ति नहीं करता वह व्यक्ति नीच से नीच है, और जो ईश्वर का स्मरण भजन करता है वह नीच कैसे हो सकता है? वह ईश्वर का प्यारा है। जन्म लेने से ऊंचे कुल में कोई बड़ा नहीं हो जाता है। पलटू ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजी। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। विदुर जी के यहाँ जाकर के भगवान कृष्ण साग भाजी खा लेते थे, और दुर्योधन का मेवा मिष्ठान भी छोड़ देते थे। तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी। जब तप नेम आचार करे बहुतेरा कोई, अखाए सबरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई। ऋषि मुनि के यहाँ नहीं गए भगवान, शबरी के यहाँ आ गए। इनकी भक्ति ज्यादा ऊंची थी। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोड़ा सकल समाजा, मर्दा सबका मान स्वपच बिनु घंट न बाजा। शपथ भगत जब भोजन किए तब युधिष्ठिर जी के यज्ञ में घंटा बजा। पलटू ऊंची जाति का मत कर कोई अहंकार, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। इस प्रसंग आपने क्या सुना? भगवान कृष्ण विदुर जी के यहाँ चले आते थे। क्यों? विदुर जी बड़े उच्च कोटि के भक्त थे, ज्ञानी थे। उनकी पत्नी, उनका नाम था शलभा, वो भी बड़ी भक्तिन थी। विदुर जी यद्यपि दासी पुत्र थे तथापि बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए, और बहुत क्या कहा जाए, संग्रही नहीं थे। थोड़े में जीवन गुजारा करने वाले, साधारण रूप से रहने वाले, झोपड़ी में रहने वाले, लेकिन भक्ति करते थे। तो उनके आचार विचार भक्ति से भगवान कृष्ण प्रसन्न रहते थे। दुर्योधन के विचार से प्रसन्न नहीं रहते थे, उसके यहाँ नहीं जाते थे। एक बार भगवान कृष्ण कहीं गुजार रहे थे, अचानक याद आ गई कि बगल में विदुर जी का घर है। चले गए वहाँ, और चले गए, आवाज देने लगे। विदुर जी घर में नहीं थे, उनकी पत्नी शलभा स्नान कर रही थी। आवाज दिए। अब विदुरानी जो थी शलभा, वो भगवान कृष्ण की आवाज को पहचान गई, आनंद से विभोर हो गई कि प्रभु आज पधारे हमारे झोपड़ी में। और वो स्नान कर रही थी, आनंद से इस तरह बेहवल हो गई कि सब कुछ भूल गई। प्रभु आए हैं हमारे दरवाजे पर, इतना ही याद रहा। और जैसे स्नान कर रही थी, शरीर पर कपड़ा भी ठीक से नहीं था, उसी तरह से वहां से निकल करके आ गई प्रभु की सेवा में। और घर में आई तब हम क्या प्रभु की सेवा में भेंट करेंगे, कुछ रहेगा तो न खिलाएंगे। सोचने लगी क्या खिलावें, क्या सेवा करें। इधर उधर देखने लगी, देखते 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 क्या कि घर में एक गुच्छा केला है। सोचा प्रभु को केला खिलाएंगे। बस वो केला उठा ली हाथ में, आनंद विभोर होकर के आ गई भगवान के पास। आ गई भगवान के पास। भगवान देखते हैं कि तो हमारे मानस ध्यान में खो गई है, हमारे ध्यान में खो गई है। इसको बाहर का सुध बुध नहीं है, इसको ये ख्याल नहीं है कि शरीर पर ठीक से कपड़ा नहीं है। लेकिन भगवान के लिए तो सब संतान की तरह प्यारा है ना। अरे बेटी किसी भी रूप में पिता के सामने आ जाए मान लीजिए, तो पिता तो उसको बेटी को बेटी ही रूप में देखेंगे ना। अब वो जो परम पिता है, उनके लिए कोई कपड़ा क्या और निर्वस्त्र क्या, सब एक तरफ। तो लेकिन उनके मन में हुआ कि ऐसे आ गई है तो क्या करें, अपने शरीर का जो ऊपर पीताम्बर था, अपना ही कपड़ा शरीर से उठा करके विदुरानी को बढ़ा दी, झांक दी। अब आनंद विभोर है, आनंद में आंख भी बंद है उसका। अब केला छीन के खिलाने लगी भगवान को। भगवान की स्तुति गा रही है, चेला केला छीन के खिला रही है। अब खिला रही है, भगवान बड़े मौज में खा रहे हैं। लेकिन हो गया उल्टा। क्या हो गया? वो आनंद में विभोर थी, केला छीनती जाती थी, केला को नीचे गिराती जाती थी, छिलका भगवान को पकड़ाती जाती थी। अब भगवान भी भक्त के हाथ का प्रसाद ग्रहण करते जा रहे थे। वो छिलका उठा करके खा रहे हैं, बहुत आनंद, भगवान मगन है। अरे छिलका केला का खा लेने से किसी को हानि नहीं होती है, याद रखिए, वो भी पौष्टिक होता है। तो वो आनंद में वो छिलका ही गिरा रही है, केला गिरा रही है, छिलका ही खिला रही है, खिला रहे हैं। भगवान आनंद से खा रहे हैं।
और लगभग पूरा पूछा, खाली 1-2 केला ही बचा था। इतने में अचानक विदुर जी आ गए और देखे तो आंख फटी की फटी रह गई कि भगवान का चादर ओढ़ी है, ये देखते हैं हमारी पत्नी। अब भगवान खा रहे हैं, खाएंगे क्या, ये तो छिलका चिबा रहे हैं और सारा केला नीचे गिरा हुआ है। वो चौंक गए, कहते अरे भगवान आंख खोलो, ये क्या कर रही है, आंख बंद करके तू कर क्या रही है, अरे देखो तो क्या खिला रही है, केला खिला रही है छिलका। आंख खोल के देखती है तो सब केला नीचे में, छिलका गायब है। तो उनको पता चल गया, लगता है छिलका ही हम सब खिला दी। अब वो गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा कर दीजिए प्रभु, बड़ी भारी गलती हो गई प्रभु, ध्यान नहीं रहा। भगवान मुस्कुराने लगे, कहे कोई बात नहीं है, तेरा प्रसाद मैं प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया है मैंने। अब जो 1-2 केला बचा था तो इस बार छिलका गिरा करके केला छिल करके दी, तो अंतिम में उनको केला भी मिला। अब जब केला खाने लगे भगवान तो खा करके बहुत हंसे, मुस्कुराने लगे। तो विदुरानी पूछती है कि प्रभु काहे मुस्कुरा रहे हैं इस तरह से आप हंस रहे हैं, आप बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि सो जो कहो, इतना देर जो तू छिलका खिलाई उसमें जो स्वाद लगा, जो आनंद था, इसके अलावा वो आनंद नहीं। भगवान के भाव में डूबी हुई थी, तन की सुधि नहीं थी। समझ लीजिए, संसार का ज्ञान खत्म हो चुका था। भक्ति की ये पराकाष्ठा है जहाँ संसार का ज्ञान खत्म हो जाए, शरीर का ज्ञान खत्म हो जाए, मन प्रभु में लग जाए। इस अवस्था में वो जो भी करे वो उत्तम श्रेष्ठ कर्म है। उस अवस्था में जो खिला रही थी तो कहती है जो स्वाद, कहते हैं वो जो स्वाद छिलका में लगा वैसा स्वाद अब ये केला में नहीं। तो समझ लीजिए भक्ति किसको कहते हैं। तो भगवान अगर देखते कि क्या सुंदर चीज लोग खिलाता है, कौन खिलाता है, कैसे खिलाता है, कितना खिलाता है, उसी से प्रेम होगा, सो बात नहीं है। अरे भगवान को मिठाई बड़ा प्रेम होता मिठाई से, तब हलवाई की दुकान नहीं भगवान अपना डेरा बना लेते, वहीं रहते। भगवान को अगर अगरबत्ती धूप से प्रेम होता तो मराठा दरबार के फैक्ट्री में जाकर के भगवान रहने लगते। भगवान को अगर फूलों से बड़ा प्रेम होता तो माली के घर में ही भगवान रहते। यहाँ सबरी के यहाँ तो कुछ नहीं था, न धूप न अगरबत्ती न मिठाई न फूल, कुछ नहीं था। वो तो बेर लाई थी जंगल से तोड़ करके, वो खिलाई। सिर्फ पैसा नहीं है कि सभी के यहाँ चले गए भगवान तो जल फूल से उनका पूजा कर ली सोने, अब उनका दिया हुआ बेर भी खाए। ये है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जात पात से क्या, रैदास ब्राह्मण न पूजिए, जो होवे गुण से हीन, अब पूजिए चरण चंडाल का, जो होवे गुण प्रवीण। कोई चंडाल कुल में कहीं जन्म लिया, अगर गुण से प्रवीण है, वो गुण भरा हुआ है, उसके चरण को धो लीजिए। लेकिन गुणहीन यदि है तो ब्राह्मण भी पूजने के लायक नहीं है, याद रखिए। पहले जमाने में जो ब्राह्मण होते थे तो कर्म से ब्राह्मण होते थे, सिर्फ जाति से ब्राह्मण नहीं होते थे। एक ही परिवार में ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे, वैश्य भी होते थे, शूद्र भी होते थे। कर्म के आधार पर बंटवारा होता था 4 वर्णों का। तो ब्राह्मण कौन होते थे? ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाड़े, जो ब्रह्म की पहचान कर लिया वो ब्राह्मण। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता बाहर भीतर आने। हमारा मन जो बाहर भटकता है उसको जो भीतर में समेट ले। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने। 5 वश करी असत्य न भाग है, जो 5 ज्ञानेंद्रियों को वश में रखता है। 5 वश करी असत्य न भाग है, दया जनेऊ हृदय राख है। आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमा तम का ध्यान लगावे। काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। चरण दास महाराज कहते हैं जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, तो आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, मन को समेट कर दम की साधना करता है, तारव्य शौर शम मनो निग्रह की साधना करता है। जिसने ब्रह्म की पहचान कर ली वो ब्राह्मण है। इसके अलावा और जो है तो ब्रह्म की पहचान कौन करेगा? जो सद्गुरु के शरण में जाएगा। सद्गुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजय देखिए साहब का दीदार।
सद्गुरु मिलते हैं तब भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है, परमात्मा का दर्शन होता है। कोई परमात्मा का दर्शन करना चाहे, परमात्मा से मिलना चाहे, तो क्या बिना सद्गुरु के संभव है? तो ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाड़ है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जाने, ब्रह्म को जानेगा कैसे? बिना सद्गुरु के होगा नहीं। ठीक है? और यदि सद्गुरु के शरण में नहीं है तब क्या होगा? चाहे धन बहुत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो, कुल ऊंचा हो, जाति में ऊंचा हो, पद बहुत बड़ा हो। पद होता है तो मद भी होता है, ना अहंकार भी बहुत हो, लेकिन अगर सद्गुरु के शरण में नहीं गया तो ब्रह्म की ओर नहीं चल सकता। तो हासरत के संत तुलसी साहब कहते हैं, बड़े बड़ाई पाए के रोम रोम अहंकार, सद्गुरु से परिचय बिना चारों वरण चमार। सबके सब चमार ही हैं। यदि सद्गुरु के शरण नहीं गए तो सबके सब वही चमार है। असल में चमार जाति में जन्म लेने से कोई चमार नहीं होता, क्योंकि रैदास जी तो चमार जाति में जन्म लिए। कितने उच्च कोटि के संत हुए, मीराबाई छत्राणी उनकी शिष्या बनी ही नहीं। बहुत बड़े राजा थे, पीपासा उनके शिष्य बने। वो छोटे कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो संत और भगवंत जाति नहीं देखते, संत भी जाति नहीं देखते, कभी नहीं देखते। हम ही लोग मान लीजिए पूज्यपाद के संग में इतना दिन रहे, तो वहाँ तो पहाड़ में इतने साधु रहते थे, कभी हम लोगों ने ये नहीं जानने का प्रयास किया कि ये कौन जाति का है या जाति का है इसलिए इसको ये ऊंचा जाति का थोड़ा सम्मान दे देंगे, ये छोटी जाति का इसको अपमान कर देंगे। संत कभी नहीं सिखलाते, जाति पात नहीं सिखलाते, कभी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। गुरु महाराज ने साफ उद्घोष कर दिया, जितने मनुस्तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अब भक्ति कर सकते हैं तो भक्ति करके क्या होगा? जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। गुरु महाराज ने कहा, हम प्रभु प्रभु हम हो एक ही होई। तो भक्ति करके तो लोग परमात्मा हो जाते हैं। और जब परमात्मा हो गए तब कौन जाति के रहे? परमात्मा हो गए। महर्षि दयानंद सरस्वती पंजाब की यात्रा पर थे और वहां जो है प्रचार करते थे धर्म का, बहुत जगह गए। एक बार एक भक्त थे, उनके यहाँ चले गए, और वो जो भक्त थे ना, वो जो थे वो नाई जाति के थे। अब उस जमाने में नाई जाति को भी छोटा जाति माना जाता था, बड़े लोग नहीं जाते थे। अब उनको क्या पता कौन जाति के हैं? भक्त थे, प्रेमी थे। वो आज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, वहाँ गए भोजन कर लिए। अब वहाँ से निकले तो अब बड़े जो शिष्य लोग भक्त लोग में कुछ ऊंची जाति के भी थे लोग सब। उन्होंने कहा, महाराज आप ये क्या किए? कहा, क्या किए? हम तो कुछ नहीं किए। कहा, नहीं आप तो उनके यहाँ जाकर के अभी भोजन किए कि नहीं? तो हाँ, तो क्या हुआ? भूख लगी, भोजन किए, भक्त आए तो खिलाया, खा ली। कहा, नहीं नहीं नहीं, आप तो जानते हैं आप क्या किए हैं, आप तो नाई की रोटी खा लिए। नारायण सरस्वती खूब हंसे, कहते हम नाई की रोटी नहीं खाए, हम तो गेहूं की रोटी खा के आए। रोटी नाई की नहीं होती है, वो तो गेहूं की रोटी होती है कि मकई की रोटी होती है। रोटी में कहाँ लिखा हुआ है नाई की रोटी है कि ब्राह्मण की रोटी है? तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया? जाति पाति कुछ नहीं है। सबसे ऊंची बात है भक्ति। हम लोग क्या कहते हैं? प्रेम और भक्ति गुरु दीजिए, निर्भाव कर जोड़ी। प्रेम मिल जाए, भक्ति मिल जाए, ईश्वर के प्यारे हो गए, दुनिया कुछ कहे उसे क्या मतलब है? ऊंची जाति में भी संत हुए हैं, छोटी जाति में भी संत हुए हैं। नागादास जी डोम जाति के थे, ठीक नहीं? सपच भगत डोम जाति के थे। बुल्ला शाह, संत बुल्ला शाह चमार जाति के थे। रैदास जी छोटी जाति के थे, लेकिन महान संत हो गए। ऊंची जाति में भी हुए हैं। तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, रामकृष्ण परमहंस महाराज ब्राह्मण थे, हमारे गुरुदेव कायस्थ थे। सब समाज में हुआ है। जो भक्ति करेंगे वो ईश्वर को पाएंगे, उसमें जाति पाति की कोई बात नहीं। जिसका संस्कार होगा, जो पुरुषार्थ करेंगे उनको प्राप्ति हो जाएगी। अब सोचने की बात है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार, इतना ऊंचा कुल, उनके पिता दशरथ जी सोचिए कितने बड़े थे, महान थे वो। इंद्र भगवान उनके दोस्त थे, याद रखिएगा, मित्रता थी उनकी।
इंद्र भगवान को जब असुरों से युद्ध होता था तो दशरथ जी को बुलाते थे, आप भी उनको मदद कीजिए। सुरपति बसे बाहुबल जाके, नरपति रहत सदा रुख ताके। दशरथ जी के लिए कहा गया है। सुरपति माने इंद्र भगवान, सुरपति बसे बाहुबल जाके, जिनके बाहु के बल से सुरपति जो थे इंद्र भगवान राज करते थे, कि दशरथ जी हमारे पीठ पर है। नरपति रहत सदा रुख ताके, जो नरपति नर राजा थे वो हाथ जोड़ कर खड़े रहते थे दशरथ जी के सामने में। और राजा लोग इतने बड़े प्रतापी, लेकिन मर करके वही गति हुई। क्या मर के रावण कहाँ गया? स्वर्ग गया। दशरथ जी मर के कहाँ गए? स्वर्ग गए। जटायु मर के कहाँ गया? स्वर्ग गया। अब आप सोचिए, जब रावण भी स्वर्ग गया तो राम से बैर ठान लिया था, और दशरथ जी ने इतनी तपस्या की, पुत्र के रूप में भगवान को प्राप्त किया, इतना दर्शन किया, इतना सेवा किया, वो भी स्वर्ग गए। क्या फायदा हुआ? उच्च कुल में जन्म लिए, राम के ऐसा पुत्र मिला, लेकिन स्वर्ग गए, आवागमन के चक्र में घूमते रह गए। तो उनसे बहुत श्रेष्ठ वो शबरी थी, जिसने भक्ति करके आवागमन के चक्र का अतिक्रमण कर दिया। तनि जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। इसको समझिए, हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे, हरि के पद में गई जहां से लौटना नहीं पड़ता। कौन पद? परम पद। क्यों? कैसे चली गई? ऐसे राम के दर्शन से नहीं, राम की भक्ति की थी। वो भक्ति कैसे सीखी थी? मतंग ऋषि से। राम भगति रत नर अरुणारी, सकल परम पद के अधिकारी। परमात्मा के उस पद में गई जहां से लौटना नहीं पड़ता। वो कौन पद था? परम पद था। राम की भक्ति में जो लीन हो जाते हैं वो परम पद बने, मोक्ष पद को पाते हैं। शबरी परम पद को पाई, उससे ऊंचा कोई पद होता नहीं है। मोक्ष पद में चली गई। कैसे चली गई? आखिर वो क्या की थी? क्या दशरथ जी भक्ति नहीं करते थे? क्या वो पूजा पाठ यज्ञ नहीं करते थे? सब कुछ करते थे। ज़्यादा उनको पैसा था, सब कुछ था, उनको व्यवस्था थी, राजा थे, कितना यज्ञ करते थे, कितना पूजा पाठ करते थे। सबरी के पास कोई पैसा नहीं था मंदिर में जाके मिठाई चढ़ाती, वो कुछ नहीं करती थी। तब क्या करती थी? वो कौन सी भक्ति की परम पद में पहुंच गई? तो भगवान राम जब 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन कर दिया तो उन्होंने क्या कहा? 9 मह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। कहते हैं भगवान राम कि 9 मह एक जिनके होई, 9 भक्ति में एक भक्ति कोई कर ले वो हमारा अतिशय प्यारा होगा। प्यारा नहीं, अतिशय, बहुत प्यारा। एक भक्ति कोई कर ले ठीक से, मेरा बहुत प्यारा हो जाएगा। अब जरा आप सोचिए कि एक भक्ति करने से राम का बहुत प्यारा हो जाएगा, और 9 भक्ति करने से कितना प्यारा होगा? अतिशय को 9 गुना कर दीजिए, सोच लीजिए। तो शबरी कितनी प्यारी थी भगवान राम की, कि कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, बस चले आए भगवान। भक्त जाते भगवान के दर्शन के लिए, भगवान चले आए खोजते खोजते शबरी के कुटिया में। प्रबल भक्ति के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जानते थे शबरी वर्षों से रोज झाड़ू लगा करके, फूल बिछा करके इंतजार करती है कि कब आ जाएंगे प्रभु, ठिकाना नहीं है। भगवान खींचे चले आए उसके प्रेम में। ऐसी भक्ति हो कि भगवान भी खींचे चले आवे। तो भक्ति वो भक्ति गुरु से प्राप्त होती है। 9 प्रकार की भक्ति शबरी ने किया, इसलिए वो मुक्ति में चली गई। दशरथ जी इस 9 भक्ति को नहीं जानते थे, नहीं तो वो भी मुक्ति में जाते। 9 प्रकार की भक्ति को 3 भाग में बांट दीजिए। 5 भक्ति जो है वह एक तरह से स्थूल भक्ति है। पहली भक्ति संतों के शरण में जाना, दूसरी भक्ति सत्संग सुनना, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करनी, चौथी भक्ति स्तुति विनती परमात्मा का गुणगान करना, 5वीं भक्ति मंत्र का जप करना। ये एक तरह से स्थूल भक्ति है। 5 भक्ति, मोटी भक्ति, स्थूल भक्ति, बाहरी भक्ति, 6ठी और 7वीं भक्ति ये सूक्ष्म भक्ति है, और 8वीं 9वीं भक्ति ये प्रतिफल है। ये 7 भक्ति का फल मिलता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मूल भक्ति जो है, सार भक्ति जो है,
वो छठी और सातवीं भक्ति है। बिना छठी सातवीं भक्ति किए कोई परम पद को नहीं पा सकता है। छठी भक्ति क्या है? दृष्टि योग की साधना। सातवीं भक्ति नादानुसंधान। और जब दृष्टि योग कर लिए, नादानुसंधान कर लिए, तो भक्ति पूरी हो गई। अब करने का क्या है? अब तो भक्ति सब कुछ हो गई। अब भगवान जी के पास से अपने मिलेगा आठवीं भक्ति। क्या? आठम जथा लाभ संतोषा, सपना नहीं देखा ही परदोषा। जो लाभ हो उसी में संतोष करो, दूसरे का दोष नहीं देखो, आठवीं भक्ति। नवम सरल सरसन छलहीना, हम भरोसे हर्ष न दीना। किसी से छल कपट नहीं करना, सरल होकर के रहना और एक ईश्वर का भरोसा करना, ये नौवीं भक्ति है। लेकिन सबसे मूल भक्ति है इसमें सातवीं, छठी और सातवीं भक्ति। यही सार भक्ति है, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा आओ भक्त सार भगति करो हो, और सार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। सार भक्ति करो, असली भक्ति करो। अगर तुम नकली भक्ति करते रहोगे, संसार में भटकते रहोगे, भक्ति का परिश्रम बेकार चला जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं। सार भक्ति, असली भक्ति करो। ये असली भक्ति क्या है? तो गुरु महाराज दूसरे पद में कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। अपार गमन ही सार भक्ति है, लोय ही में धार। अपने मन में बैठा लो कि पार गमन ही सार भक्ति है। पार जाना, क्या पार जाना? स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार। इन पांचों से पार जाएंगे। हम लोग एक शरीर देखते हैं, स्थूल शरीर। इसके अंदर में चार और शरीर है जो दिखाई पड़ता है, ये स्थूल शरीर है। इसके अंदर सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों जड़ शरीर है। उसके अंदर एक चेतन शरीर है, कैवल्य शरीर। चार जड़ शरीर उतर जाए तो परमात्मा की अनुभूति होने लगती है। कैवल्य शरीर में रहते हुए भी परमात्मा की अनुभूति होने लगती है, लेकिन मिलन नहीं होता है। कुछ भाषण से भी प्रभु महाराज बताया करते थे कि जैसे शीशे की अलमारी में बहुत सामान है और बंद है, तो अगर आप चाहें तो अलमारी के सभी वस्तु को देख लेंगे। सो मिठाई भी है, बहुत कुछ आप देख सकते हैं। आप चाहेंगे छू करके देखें तो छू सकेंगे? नहीं सकेंगे, छू सकेंगे। दिखाई दे रहा है सामान, लेकिन आप छू नहीं सकते। इसी तरह चार जड़ शरीर उतर जाए तो परमात्मा का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। मतलब एक तरह समझिए देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते, मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि एक झीना आवरण है। चेतन चोला मना अमोला। वो कैवल्य शरीर चेतन शरीर है, जड़ शरीर नहीं है। और जब चेतन शरीर सार शब्द के माध्यम से वो चेतन शरीर जब उतर जाता है, सतमंडल को जब पार कर जाते हैं, तब वो चेतन शरीर उतर जाता है। और तब होता है हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मां जन्म बहुरी नहीं ली जाए। तब ईश्वर से मिलन हो जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जनु जीव हरि पाई। जैसे नदी का जल समुद्र में मिलकर के समुद्र हो जाता है, तब उसको नदी नहीं कहते, समुद्र कहते हैं। इसी तरह और जब देखिए नदी का जो जल है वो चंचल है, कलकल करती आवाज होता है, चंचल दौड़ती रहती है नदी, उसका पानी जो है दौड़ता रहता है। और जब समुद्र में चला गया वो शांत अस्थिर, बिल्कुल अस्थिर हो गई। उसी तरह से जब तक हम इन जड़ शरीरों के अंदर हैं तब तक चंचल हैं, लेकिन जब परमात्मा में जाकर मिल जाएंगे एकदम शांत हो जाएंगे, उस पानी के भांति शांत हो जाएंगे। तो मूल साधना सार भक्ति, छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान कहते हैं सज्जनों के धर्म को अपनाओ, सज्जन बन जाओ। सज्जन कैसे बनेंगे? गुरु महाराज कहते थे 5 पाप को छोड़ोगे तब सज्जन बनोगे। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ सजना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए हम सज्जन बन गए, और क्या करेंगे? छठ दमशील। छठी भक्ति असल में क्या है? दमशील बनो। दमशील मतलब इंद्रियों का निग्रह करो। इंद्रियों का निग्रह, हमारी इंद्रियां विषय में जाती है, शक्ति मालूम नहीं पड़ती है। इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा को समेटेंगे, इंद्रियों को रोकेंगे, विषयों में जाने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? तो गुरु महाराज उदाहरण देकर के समझाते थे कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है, अचानक 5 बदमाश आ जाए और अब उसका हाथ पैर सिर पकड़ के 5 तरफ खींचने लग जाए,
तो वो सोया आदमी कुछ नहीं कर सकेगा, उसको शक्ति मालूम ही नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकेगा। और यदि वो 5 आदमी मान लीजिए पकड़ेगा उसको, अब उसके पहले अगर वो उठ के बैठ जाए, एक आदमी को दोनों हाथ से पकड़ ले, तब क्या होगा? पूरे शरीर की शक्ति दोनों हाथों पर आ जाएगी, कोई छुड़ा नहीं सकेगा। एक आदमी को बढ़िया से पकड़ ले कोई, पूरे शरीर की शक्ति एक जगह आ जाती है, हाथ में आ जाती है। तो जब 5 आदमी 5 तरफ खींच रहा है, कोई शक्ति मालूम नहीं पड़ता है। अब उठकर बैठ जाए, एक को धर लें तो हाथ में शक्ति मालूम पड़ने लगती है। अब दोनों हाथों से अगर कोई सामान को उठा लेते हैं, पूरे शरीर की शक्ति हाथ में आ जाती है, हाथ में पूरी शक्ति केंद्रित हो जाती है, सिमटा हो जाता है। उसी तरह जब तक हमारी चेतन धारा 5 इंद्रियों के घाटों में बह रही है, हमको शक्ति मालूम नहीं पड़ती है। 5 इंद्रियों के घाटों से चेतन धारा को हटा करके, और जब हम जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ लिए तो शक्ति एक जगह आ गई। इसी तरह जब इंद्रियों के घाटों से हटा करके और दोनों दृष्टिधारों को हम आज्ञा चक्र में जोड़ने लगते हैं, दोनों दृष्टिधार जुड़ती है, तो क्या होता है? सारी शक्ति एकाग्र हो जाती है और उसी दृष्टि के शक्ति से आवरण का भेदन हो जाता है, अंधकार का पर्दा फट जाता है और प्रकाश उदित हो जाता है। सारी शक्ति वहां जमा हो जाती है, अंधकार का पर्दा फट जाता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कपनी सहज ही छूटे, प्रौढ़ होवे सुरत अतिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से। अरे हाँ रे में ही लगे टकी खूब जोर बड़ जोर से। दोनों नजर जब मिलती है, सारी शक्ति वहां आ जाती है, तब अंधकार का पर्दा फटता है। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, इतना जोर हो जाता है कि अंधकार का पर्दा फट जाता है। आगे तक से सहस्त्र कमल में चले जाते हैं, वहां चंद्र दर्शन होता है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। अंधकार से प्रकाश में चले गए, सूक्ष्म से सूक्ष्म में चले गए। यही बात नानक साहब कहते हैं, एक दृष्टि करी संसारी जाने जोगी कहिए सोई। असली जोगी वही है जो दोनों दृष्टिधारों को अंदर में मिलाना जान गया। ये असली भक्ति है, सार भक्ति है, जिसको करके लोग प्रकाश मंडल में जाते हैं, शब्द को पाते हैं और परमात्मा को भी पा लेते हैं। इसी के लिए धर्मदास ने कहा, धरणी निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, असहजे चंदा उगी है भवन होत इजोर। आंख बंद करते अंधकार मालूम पड़ता है, असहजे चंदा उगी है। निर्मल नासिका निरखो नैन के कोर, दृष्टियों का अभ्यास करते रहो, अंधकार फट जाएगा। सहजे चंदा उगी है, चंद्रमा का दर्शन हो जाएगा। अंदर में प्रकाश परिलक्षित हो जाएगा, प्रकाश मंडल में चले जाएंगे। इसी को कबीर साहब कहते हैं, उलटी समाना आग में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। उलटी समाना आग में हम दृष्टि को उलट करके जब अंदर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रगति ज्योति अनंत ज्योति मिलती है। अब तब क्या होता है? साहब सेवक एक संग खेले सदा बसंत, तब परमात्मा के साथ मिलकर सदा बसंत उत्सव मनाते हैं, अंदर में आनंदी मनाते हैं। इसी के लिए कहते हैं मरुदास जी, चंचल चित्त को थिर करी चौथी में चित लाभ, अचंद्र सुधा रस चाखिए चिंतामणि पद पाओ। चंचल चित्त को स्थिर करो, मन को समेटो, और चौथी में चंचल चित्त को स्थिर करिए, चौथी में चित लाभ, चौथी दशा में ले जाओ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों को छोड़ दो, तुरीयावस्था में ले जाओ, तो क्या होगा? चंद्र सुधा रस चाखिए चिंतामणि पद पाओ। तब आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे, चंद्रमा के प्रकाश रूपी अमृत का पान करेंगे, और चिंतामणि पद पाओ। उस दशा में सारी चिंता खत्म हो जाती है, बाहर की सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। इसी के लिए योगीवर पंचानन भट्टाचार्य ने कहा, मूलाधारावधि पंचचक्र भेदी आज्ञा चक्रे ज्योति ठाकुर निरवधि, देखिवे से निधि जावे भव व्याधि भासिवे आनंद सागरे। मूलाधारावधि पंचचक्र भेदी, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र। कहते हैं कि मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपूरक अनाहत और विशुद्ध, इन पांचों चक्र से आगे बढ़ो, आज्ञा चक्र में अपना आसन जमाओ। आज्ञा चक्रे यदि ठाकुर निरवधि,
निर्विघ्न रूप से अगर वहाँ पर तुम माने अस्थिर हो गए, आसन जमा लिए, देखिबे से निधि खजाना मिलेगा, जावे भाव व्याधि, संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे। भासिवे आनंद सागरे, आनंद के स्वर सागर में डुबकी लगाते रहेंगे। बस यही है वो साधना जिसके लिए गुरु महाराज ने बताया बिंदु ध्यान। हम लोग दृष्टियों भी कहते हैं, बिंदु ध्यान भी कहते हैं। दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। अपने बिंदु झलकेगा। कुछ लोग कहते हैं बिंदु का ध्यान करते हैं, वहाँ कहाँ बिंदु है? वहाँ तो काला आकाश है, वहाँ बिंदु कहाँ है? मन से बिंदु नहीं बनाना चाहिए। कुछ बात कहते थे कि कोई मन से बिंदु बना करके वहाँ ध्यान नहीं होता। अपने आप बिंदु उदय होगा, दृष्टि अस्थिर होगी, तब बिंदु दिखाई पड़ेगा। ये नहीं कि पहले से बिंदु को हम देखते हैं। बिंदु को पहले कहाँ देखेंगे? बिंदु ही बिंदु है, सब जगह बिंदु ही बिंदु है, किस बिंदु को देखेंगे? आपका काम है दृष्टि को समेटना। गुरु निर्देशित स्थान पर दृष्टि को समेटते रहिए, और जब दृष्टि टिकेगी आवरण का भेदन होगा। स्वतः प्रकाश मंडल में जाएंगे, प्रकाश मंडल में जब चले जाएंगे तो अपने आवाज सुनाई पड़ेगी, तब नादानुसंधान की जरूरत है। कितने लोग शौकिया जाते हैं कि नादानुसंधान का दीक्षा दे दीजिए, कितने लोग तंग करते हैं। जो अभी देने वाले हैं दीक्षा दे दीजिए, वो दीक्षा से कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं। गुरु महाराज कहते थे कि यदि कोई सच्चा साधक होगा, प्रकाश मंडल में स्थिर हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से उनको आगे का मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। कोई न कोई सत्पुरुष उनको मिल जाएंगे जो आगे का मार्गदर्शन करेंगे, परमात्मा भेजेंगे उनके लिए। यदि ब्रह्म ज्योति में प्रतिष्ठित हो गए तो परमात्मा ही तो इंतजार करते हैं। आज्ञा चक्र क्यों कहा जाता है? आज्ञा चक्र में आप प्रवेश करके मतलब परमात्मा की आज्ञा मिल गई आपको, अब आ सकते हो मेरे पास, अब कोई बंधन नहीं है, तो परमात्मा व्यवस्था करेंगे। अंधकार मंडल में है, कुछ भी अभी सिमटाव नहीं होता है, नादानुसंधान की दीक्षा खोजते फिरते हैं, लोगों को सुनाते हैं हम दीक्षा ले चुके हैं, मतलब आप बड़े ऊंचे भक्त होते हैं। ये सब अहंकार की पुष्टि करता है, और अहंकार जब आ गया तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती है। तो क्रम से साधना कीजिए। मूल साधना है बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। गुरु महाराज ने यहाँ दो ही ने बताया, मूल बात यही है। मानस जब क्यों करते हैं? सिमटाव होना चाहिए। मानस ध्यान क्यों करते हैं? थोड़ा और सिमटाव चाहिए, नहीं तो दृष्टि को कर ही नहीं सकेंगे। ये सहायक क्रियाएं हैं जो हमको बिंदु पर प्रतिष्ठित करने में सहयोग करता है। इसलिए हम मानस जब करते हैं, मानस ध्यान करते हैं। मूल साधना ज्योति और नाद को पकड़ना है। इसलिए याद रखिए, ज्योति और नाद ही हमको परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा मिल गए तो मुक्ति मिल गई, परमात्मा मिलकर एकाकार हो गया, अहम ब्रह्मास्मि इसका ज्ञान हो गया। यही मुक्ति की अवस्था है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। योग शिव उपनिषद में कहा गया, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न मन्यते, देहे ब्रह्मत्वं मायाते जलानां निसंगभं यथा, अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। अर्थात मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जैसे नमक का ढेला समुद्र के पानी में मिलकर एक मेघ हो जाता है, उससे अलग अस्तित्व नहीं रखता, उसी तरह जब जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एकाकार हो जाए, उससे अलग नहीं रहे, तब उस अवस्था को मुक्ति कहते हैं। मतलब ज्योति और नाद साधना के द्वारा जब परमात्मा में मिल जाते हैं और प्रभु से मिल करके एक मेघ हो जाते हैं, यह मुक्ति की अवस्था है। यही साधना सबरी ने किया तो परमात्मा को प्राप्त कर गई। और पांचों भाई पांडव दर्शन करते रहे, भगवान की अस्तुल उपासना ही करते रहे। उन लोगों को पहले नरक मिला, फिर स्वर्ग मिला, दशरथ जी को स्वर्ग मिला, लेकिन शबरी देखिए छोटी जाति में जन्म लेकर के भी मुक्ति में चली गई। इसलिए सबको चाहिए इस सार साधना को जाने और जीवन में उतारे। यही एकमात्र कल्याण का मार्ग है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।